जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का यह चौथा दिन होता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन महाराज की भी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान गोवर्धन कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम गोवर्धन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा, तो वहाँ उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी और फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। फलस्वरूप खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुन श्री कृष्ण बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है और सबको इंद्र से भी बलशाली गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। भयावह बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियां ग्वाले श्री कृष्ण के पास गए। यह जान श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। सभी गोपियां ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते सा तान दिया। इंद्रदेव की मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जान इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण के इंद्रदेव को अहंकार को चूर चूर कर दिया था, अतः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमतल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। तो ये थी गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। आपने इसका श्रवण किया, आपका आभार। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।